वेलकम टू माय चैनल ये ज़िंदगी। यह एपिसोड मैं 2 हफ्ते के बाद इसे अपलोड कर रही हूँ। एक प्रतियोगिता हुई थी जो सब डिविज़नल स्पोर्ट्स था, एथलेटिक्स थी। तो उसमें मेरे भतीजे ने उसमें भाग लिया था और कुछ अजीब से उसमें बात हो गई थी कि उसने तैयारी तो बहुत अच्छी तरह से की थी। मैं आपको आगे आगे दिखाती हूँ उसने किस तरह से डिस्कस थ्रो किया था और शॉटपुट किया था। तो उसमें एक बड़ी मज़ेदार कहानी उस समय घटित हो गई हमारे साथ। मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, उसके बाद आप देखिए, फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। कि कुछ ऐसा हुआ कि पहली बार वह भाग ले रहा था और उसे कुछ आइडिया नहीं हुआ कि उसका थ्रो जो है वो चल रहा है। एज ग्रुप की बात थी, अंडर 18 में वो पार्टिसिपेट कर रहा था। तो मैं भी उस जगह पर गई थी, लेकिन उन लोगों ने कहा कि अंडर 16 चल रहा है। फिर मैं वहाँ से दूसरी तरफ चली गई। फिर हम लोग वहाँ जब पहुँचे तो पता चला कि अंडर 18 वो जो है वो डिस्कस थ्रो जो है वो हो चुका है कंप्लीट। लेकिन बहुत बोलने के बाद फिर उन्होंने अलाउ किया था कि आपको 3 थ्रो दिया जाएगा, लेकिन आपको लगातार करना होगा। और इस बात पर वह पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा था और वह थोड़ा घबरा गया और उसने एक थ्रो ही स्टैंडिंग थ्रो जो किया था वो सीधा उसने किया और 2 थ्रो उसका जो फॉल हो गया, एक ज़्यादा लेफ़्ट चला गया और एक में उसने पैर जो है जो सर्कल है उससे बाहर कर दिया था। थोड़ी हड़बड़ाहट उसके अंदर थी। तो हम लोग वहाँ पर 4 लोग मौजूद थे, लेकिन हम लोगों ने देखा कि इसका जो है थ्रो वो इतना अच्छा, वो जो अच्छा वाला थ्रो था वो काउंट मतलब उसे नापा नहीं गया, वो फॉल हो गया था। अब हम लोग चारों क्या किए कि वहाँ से निकल गए और ये भी नहीं देखे कि रिजल्ट क्या हुआ और चले गए जहाँ शॉटपुट थ्रो हो रहा चल रहा था। तो उसके बाद वहाँ से हम लोगों ने देखा वो थोड़ा डिमोरलाइज हो चुका था और हम लोग अपने अपने घर चले आए। फिर मैं शाम में उसके घर गई। वहाँ पर अभी हम लोग उसे ढेर सारे लेक्चर दे रहे थे कि तुम और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए था, तुम ऐसे किए वैसे किए। तभी ऐसा हुआ कि एक फ़ोन आया कि तुम्हारा नाम अनाउंस हो रहा है प्राइज़ लेने के लिए। तो बहुत आश्चर्य हुआ हम सभी को। तो फिर उसने उससे कहा कि तुम पिक भेजो उसका, देखें सही में ये मतलब अनाउंस हो रहा है या मेरा ही नाम है या किसी और का नाम है। तो उसके मित्र जो थे उसने पिक भेजा तो देखा कि समीर का ही नाम है। तो उसके बाद हम सभी दौड़े दौड़े वहाँ पर गए और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था। लेकिन मैं वहाँ पर फिर रिक्वेस्ट की उन लोगों से कि मेरे भतीजे का ये लाइफ का फर्स्ट प्राइज़ है, इसलिए आप लोग उसे विक्ट्री स्टैंड पे आप प्राइज़ दें। स्पोर्ट्समैन रह चुकी हूँ तो जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है वो मुझे जानती है और उन लोगों ने मुझे पहले भी सुबह में उस दिन कहा था कि आप प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको हम लोग बुलाएंगे। लेकिन मैंने देखा कि भतीजे को कुछ नहीं मिला शायद, तो मैं भी वहाँ से घर चली आई थी। तो ये मौका था कि भतीजा मेरा जो है वो पहली बार प्राइज़ ले रहा था। तो उन लोगों ने मुझे ही बोला कि आप ही अपने हाथों से इसे प्राइज़ दीजिए। तो घटना कुछ इस तरह से घटित हुई थी और अब उसका जो डिस्ट्रिक्ट के लिए उसका सिलेक्शन हो गया है और जो डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप होगी उसमें वो भाग लेगा और वह तैयारी काफ़ी अच्छी तरह से कर रहा है। और हमें यकीन है कि जो गलती उसने पहली बार की थी वो गलती वो दोबारा नहीं करेगा और ज़िंदगी में वह अच्छे मुकाम हासिल करेगा और आगे ही आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि उसकी लगन उतनी है। मैं देख रही हूँ, मैं एक स्पोर्ट्समैन रह चुकी हूँ। समझिए तो मेरा पूरा परिवार ही स्पोर्ट्समैन रह चुका है। मैंने पहले भी कुछ वीडियो आपको दिखाए हैं। तो पापा भी स्पोर्ट्समैन थे, मैं भी थी, बड़े भैया थे, मेरा छोटा भाई था। तो और अब भतीजे की बारी है, तो विश्वास तो पूरा है कि वो अच्छा ही करेगा। तो आइए देखिए कि क्या क्या हुआ था।
या उसके लिए पहली बार है, इसलिए चैलेंजिंग है। और ये जानना भी ज़रूरी है कि वह किस जगह पर खड़ा है, उसकी पोजीशन क्या है, और उसे अपने आप को कितना और इम्प्रूव करना पड़ेगा। जाएगी दूर से, बीच से नहीं जाएगी, दूर से जा। थोड़ा पीछे बस ठीक। थोड़ा के बाद पीछे जा। थोड़ा और पीछे। ठीक है, जल्दी अब पीछे से निकले। पहले स्टैंडिंग देगा, 2 ही थ्रो है ना। 2 ही थ्रो मिलेगा।
पापा को पहली बार हम लोग घींच खाच के ले गए थे पिक्चर दिखाने के लिए, तो बहुत मुश्किल से वो चढ़ पाए सीढ़ी, लेकिन फिर भी उन्हें पिक्चर जो है वो हॉल में बहुत अच्छा लगा और वो फिल्म भी बहुत अच्छी थी। गंगूबाई काठियावाड़ ऐसी कुछ थी, स्त्री शक्ति के ऊपर वो डिपेंडेंट थी पिक्चर, तो काफ़ी अच्छी फिल्म थी। तो पापा को मज़ा आया। तो देखिए पापा को हम लोग किस तरह से ले गए। तो हम लोग बैठे हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, इतना देर उनका कहाँ होता है भाई। ये लेट लतीफ़ अभी आ रहे हैं चलते चलते। इनको आधा घंटा लगा सृष्टि नगर का गेट से यहाँ तक आने में। अब आप आए हैं पिक्चर देखने, आपको कैसा लग रहा है? उत्सुकता हो रही है ना? हाँ हाँ, कि नया हॉल तो देखे ही नहीं। हाँ, पहली बार देखा है। कैसा हॉल होता था पहले का? फटीचर जैसा नहीं? अभी आपको तकलीफ नहीं होगा ना बैठने में? सिर लग गया था, भाग मिलका भाग में। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो ऐसे ही है। तो वो भी तो ऐसे ही था। ये सफाई कर रहा है। सफाई करने के बाद हम लोग घुसाए। कार्निवाल में हम लोग आए हैं पिक्चर देखने के लिए। गंगूबाई ना जी? मैनेजर था दीपक। गंगूबाई ना मतलब गंगूबाई देखने के लिए सुना है कि बहुत अच्छा पिक्चर है, और मेरे जमाई ने टिकट भेजा है, इसलिए हम लोग 3 लोग पिक्चर देखने आए हैं। तो एंजॉय करते हैं, कभी कभी एंजॉय भी करना चाहिए बीच बीच में अपने काम से और प्रेशर से ब्रेक लेके, क्योंकि ये जो वक्त है वो चला जा रहा है, ये वक्त फिर लौट कर आने वाला नहीं है। इसलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। उम्मीद है कि अब हमारा गैप जो है वो इतना लंबा नहीं होगा, लेकिन मैं किसी और टारगेट पर थोड़ी सी लगी हुई हूँ, और मेरा शेड्यूल जो है वो थोड़ा बिजी चल रहा है। स्कूल भी खुल चुके हैं, एग्ज़ाम है, माध्यमिक का एग्ज़ाम चल रहा है। तो अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। यह वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।